दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं कि जब हरियाणा की सरकार यानी कि नायब सरकार बनी 12 मार्च को और हरियाणा की सरकार से बीजेपी के साथ जो गठबंधन था जननायक जनता पार्टी का, वो अलग हुआ। उस हालात में निर्दलीय प्रत्याशियों के बूते, निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन से सरकार बनी हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार। 7 विधायकों का समर्थन मिला नायब सिंह सैनी सरकार को, जिनमें एक गोपाल कांडा हलोपा के और 6 विधायक निर्दलीय, जिनमें से एक निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह चौटाला बन गए हरियाणा सरकार के वजीर। बाकी 6 विधायक रह गए। हालांकि उम्मीद ये थी, चर्चा कुछ इस प्रकार थी कि इन सभी विधायकों को एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन एक भी ना तो निर्दलीय विधायक की और ना कांडा साहब का नंबर लगा सरकार बनने के अंदर और सरकार बनने के बाद मंत्री बनने के लिए। और अब तभी से ये चर्चा ये है कि क्या कहीं अगले जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे, खासकर जो लोकसभा चुनाव हरियाणा के अंदर जो 25 मई को मतदान होगा, जिसके लिए चुनावी अखाड़ा सज चुका है, क्या निर्दलीय विधायक और हलोपा वाले विधायक सरकार की कांच तो नहीं काट देंगे? कांच काटने का मतलब आप समझते होंगे, हरियाणवी कहावत है, कांच काटना यानी कि मरोड़ निकाल देना, अकड़ निकाल देना। और मान लें कि भले ही सभी विधायक यूं तो सरकार के साथ हैं, सभी विधायकों ने कह दिया कि उनको मंत्री पद मिला या नहीं मिला वो सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन राजनीति के अंदर हर बात के बड़े मायने होते हैं। किसने कब क्या कहा, हर बात उसका वजन रहता है और उस बात के मायने रहा करते हैं। और कुछ इसी को लेकर इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और आपसे इस वीडियो में मैं बात करूंगा हरियाणा के दूसरे छोर यानी कि सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के बारे में। और आपको मैं बताऊंगा कि क्या गोपाल कांडा कहीं लोकसभा चुनाव के अंदर सिरसा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई संकट तो नहीं बना देंगे। गोपाल कांडा भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं सिरसा की लोकसभा सीट पर अशोक तंवर की राह मुश्किल तो नहीं कर देंगे। और सबसे प्रमुख बात कि क्या कहीं गोपाल कांडा पिछले गिले शिकवे भूल करके वापस अपने पुराने राजनीतिक आका कहें या राजनीतिक सखा कहें, आका कहेंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को और सखा कह लेंगे हम अभय सिंह चौटाला को, यानी कि पुराने परिवार इंडियन नेशनल लोकदल परिवार के साथ गोपाल कांडा कोई सांठगांठ तो नहीं करने जा रहे, कोई सांठगांठ तो नहीं कर लेंगे। आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि ये तमाम वो नेता थे, 6 निर्दलीय विधायक। हालांकि जब पहले मनोहर पार्ट 2 की सरकार शुरू में बनी थी तो उस टाइम तो निर्दलीय सातों साथ थे, बाद में 6 हुए। एक बलराज कुंडू साहब जो महम के विधायक हैं वो अलग हो गए बीच में किसान आंदोलन के बाद में और अब तक साथ नहीं आए। बाकी 6 विधायक और 7वें विधायक गोपाल कांडा। गोपाल कांडा के लिए तो खासकर बात चली थी मंत्री बनाने की, और इसलिए आपसे मैं सारी बात कर रहा हूं, खासकर गोपाल कांडा को लेकर। और वही बात आपको दोहरा रहा हूं दोबारा कि क्या गोपाल कांडा वापस अपना जो उनका एक पुराना राजनीतिक दल था, जिनका उनके साथ बहुत प्रेम संबंध थे, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ तो नहीं बढ़ जाएंगे? आप यूं माने कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गोपाल कांडा के जो संबंध रहे वो कुछ इस प्रकार थे कि जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कोई मीटिंगें हुआ करती थी सिरसा के अंदर, तो वो तमाम मीटिंग तारा बाबा कुटिया में हुआ करती थी। और उन मीटिंग्स के अंदर गोपाल कांडा, गोविंद कांडा यानी कि इन दोनों कांडा बंधुओं की तरफ से इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं की आवभगत का पूरा इंतजाम होता था। पूरी तरह से मान लो तो गोपाल कांडा और गोविंद कांडा यानी कि कांडा ब्रदर्स इंडियन नेशनल लोकदल के साथ खड़े दिखते थे। वो समय भी था जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला बने, तो ओम प्रकाश चौटाला के सहयोग से और उनके नज़दीकियों से गोपाल कांडा का जो व्यापार था, कारोबार था, खूब फला फूला। और वो दिन भी आपको याद दिला दूं, राजनीति के अंदर हमेशा याद रखा जाएगा कि कब कागज के नोटों से तोला था ओम प्रकाश चौटाला को गोपाल कांडा ने। यानी कि आप समझ सकते हैं कितनी नज़दीकियां रही थी। और उसके बाद में वो दौर आया जब गोपाल कांडा चौटाला परिवार से अलग हुए और उसके बाद में वो 2009 के चुनाव में
निर्दलीय विधायक बन गए अपनी हलोपा से ही, सिरसा से। हुड्डा साहब की सरकार को समर्थन दिया, हुड्डा साहब के पास मेजॉरिटी नहीं थी और उस समय गोपाल कांडा हरियाणा के बने गृह राज्य मंत्री और वहीं से खासकर ज़्यादा दूरियां तो थोड़ी पहले हो गई थी, ज़्यादा दूरियां शुरू हो गई चौटाला परिवार के साथ में। और फिर वो दौर आया कि जब चौटाला परिवार से और कांडा परिवार के रिश्ते बड़े तल्ख हो गए। बाजारों के अंदर जब कभी किसी धरना प्रदर्शन को लेकर आमना सामना हुआ तो दोनों नेताओं के कार्यकर्ताओं के बीच जूतम पैजार तक की स्थिति रही। और उसकी जो आप पूरी पटकथा देख लें तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐलनाबाद का उपचुनाव गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा अभय सिंह चौटाला के सामने। लेकिन राजनीति के अंदर कभी समय एक नहीं रहता, स्थितियां बदलती रहती हैं। और आज की जो स्थिति बदली हुई दिख रही है, आज के जो हालात हैं, एक तो सिरसा विधानसभा चुनाव जो पिछला जीता था गोपाल कांडा ने, उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं था। गोकुल सेतिया से वो थोड़े वोटों से चुनाव जीते थे और उस चुनाव में गोकुल सेतिया पर हाथ था अभय सिंह चौटाला का। और आप मान लें तो इतना नजदीक का मुकाबला हुआ था, गोकुल सेतिया चुनाव हार गए थे, गोपाल कांडा चुनाव जीत गए थे। और आपको बता दूं, गोकुल सेतिया लक्ष्मण दास अरोड़ा जी के परिवार से आते हैं, जो वहाँ के पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, नाती हैं उनके। और अभय सिंह चौटाला का सिरसा जिले के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का ओम प्रकाश चौटाला का ठीक ठाक असर है, इस बात से कोई इनकार कर नहीं सकता। एक तो खासकर भारतीय जनता पार्टी से जो बेरुखी मिली गोपाल कांडा को, जो कि उनको 2014 में भी उम्मीद थी मंत्री बना दिया जाएगा, जो कि उनको 2019 के पार्ट 2 की जो मनोहर सरकार बनी और जब मंत्री विधायक बने गोपाल कांडा जी हलोपा से, उनको बड़ी उम्मीद थी कि मंत्री बन जाएंगे। लेकिन उस समय आड़े ये आ गया कि गोपाल कांडा पर गीतिका शर्मा सुसाइड वाला केस है और जब उस केस से वो बरी हो गए, क्लीन चिट हो गए, सरकार बदल गई, नायब सैनी की सरकार बन गई और सरकार भी बन गई निर्दलीय और गोपाल कांडा के समर्थन से। लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, जिस उम्मीद से गोपाल कांडा साथ थे वो हुआ नहीं। और जब वो नहीं हुआ, राजनीति के अंदर जब आपके स्वार्थ पूरे नहीं होते, आपके हित नहीं साधे जाते, तो फिर मन में कुलबुलाहट होती है। और आप ये मान कर चलें कि भले ही कोई व्यक्ति ये कहे कि उनका शर्त बिना समर्थन था, उनका शर्त कोई समझौता नहीं था, भले ही कहा जाता है, चाहे हिंदी गीत को यहाँ पे आप ले लें कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, लेकिन प्यार तो शर्तों पर ही होता है। और चाहे वो राजनीतिक प्यार हो, वो भी शर्तों पर ही होता है। भले ही सामने आकर ये कहा जाए कि हमारा जो समर्थन है वो बिना किसी शर्त के है, बिना किसी स्वार्थ के है। और आज वही स्थिति सिरसा के अंदर है, क्योंकि सिरसा गोपाल कांडा को जीतना भी जरूरी है। गोपाल कांडा का वैसे सिरसा जिले की कई सीटों पर असर भी है। ऐलनाबाद में गोविंद कांडा अपनी ताकत दिखा चुके हैं, डबवाली कालावाली के अंदर भी उनका असर है। और इधर जरूरी है अभय सिंह चौटाला के लिए भी अपना घर मजबूत रहे। तो ऐसे में क्या गोपाल कांडा जो चोट खा गए हैं, क्या वो अपने पुराने राजनीतिक परिवार की तरफ मुड़ सकते हैं? क्या गोपाल कांडा वापस इंडियन नेशनल लोकदल के साथ कोई तालमेल कर सकते हैं, उनकी पार्टी के साथ कोई समझौता कर सकते हैं, या किसी प्रकार की किसी शर्तों पर बैठ करके आपस में उनका जो पुराना मनमुटाव वो दूर हो सकते हैं? ये इस समय राजनीति के अंदर बहुत चर्चाओं का विषय है। और मैं आपसे अगली वीडियोज़ में चर्चा सारी करूंगा कि और जो निर्दलीय विधायक हैं वो क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी बात गोपाल कांडा की, और मैं आपको बता रहा हूं कि गोपाल कांडा और अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल परिवार, ओम प्रकाश चौटाला के जो संबंध रहे हैं वो फिर से ताज़ा हो सकते हैं, फिर से हरे हो सकते हैं। जो इनको गोपाल कांडा को सरकार के अंदर कोई तवज्जो नहीं मिली, वो इस समय के हालात उन पुराने रिश्तों को खाद पानी दे करके फिर हरा भरा कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या गोपाल कांडा वाकई क्या चौटाला परिवार के साथ कोई समझौता कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर गोपाल कांडा और चौटाला परिवार एक हो गया तो फिर सिरसा लोकसभा अशोक तंवर के लिए मुश्किल हो सकती है? और आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा की राजनीति में आने वाला जो समय है बड़े बदलाव का समय है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।